पालक की सब्जी। पालक की सब्जी तो प्रज्ञा को बहुत पसंद है। जब भी बनती थी ना, हमेशा सब्जी चाट चाट के खाती। कितनी देर हो गई उससे बात ही नहीं हुई। अब जब जैसे ही ठीक हो जाएगी ना, मैं उसे और अभी को बुला लूंगी घर पर और सारी उसकी मनपसंद चीजें ही बनाऊंगी। मैंने अभी से कहा भी था कि मैं उसे फोन करके उससे बात करूंगी। उससे बात तो कर ही लेती। उठाइए। सरला जी का फोन। क्या करूं? उठा लो। ठीक है। हाँ, हो सकता है ना प्रज्ञा का हाल पूछने के लिए फोन कर रही होगी, है ना? ये भी तो हो सकता है। उठा लेती हूँ। ठीक है। हेलो। हेलो, नमस्ते जी। कैसे हैं आप? मैं अच्छी हूँ। आप कैसी हैं? आप प्रज्ञा कैसी है? वो भी ठीक है, सो रही है। अच्छा, वो क्या था ना, मुझे बहुत याद आ रही थी उसकी। जब से वापस आई है ठीक से बात ही नहीं हो पाई है। उसकी मनपसंद सब्जी बना रही थी तो एकदम से। अब कोई बात नहीं, जब जागेगी ना तो आप उसको बोलना मुझसे बात कर लेगी। हाँ जी, हाँ जी। मैं बात कराऊंगी ना उससे। वो जैसे ही उठती है मैं आपको फोन करती हूँ। याद से उसे बोल दीजिएगा, भूलना मत आप। अच्छा जी, ओके। दीदी, आपने उनसे झूठ क्यों बोला? वो प्रज्ञा की माँ है। छोटी छोटी बात का उन्हें पता चल जाता है प्रज्ञा के बारे में। क्या उन्हें ये नहीं पता चलेगा कि प्रज्ञा कहीं चली गई है? मैं जानती हूँ माँ है, उससे सब पता चल जाएगा, पर मैं क्या करूँ? मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं उसको सच्चाई बता सकूं। फिर अगर उसने ये सवाल कर लिया हमसे कि हमने प्रज्ञा का ख्याल नहीं रखा, फिर मैं क्या जवाब दूंगी? और फिर अभी ने भी तो कहा है ना, हमें उसे कुछ नहीं बताना चाहिए, उसका दिल कमजोर है, कुछ हो सकता है। लेकिन दीदी, हमें उन्हें ना ये सब कुछ बता देना चाहिए। ये अच्छी बात नहीं है झूठ बोलना। नहीं नहीं नहीं, नहीं बताऊंगी मैं। अब तो भगवान ही कोई चमत्कार करे, हाँ, अपने आप प्रज्ञा घर में आ जाए। प्रज्ञा आजा पुत्र, आजा। आई होप मेरा ये मैसेज मेरे सारे फैंस पढ़े और कहीं से प्रज्ञा की कोई इंफॉर्मेशन मिल जाए। एक ही रात में फिर से सब बदल गया। तुम एक याद बन के आई और मेरे दिल को छू के चली गई। तुम्हारे पास होने को ठीक से महसूस भी नहीं किया और तुम चली गई। कल तक ये रूम मेरी लाइफ की सबसे खूबसूरत जगह थी, जहां मुझे दुनिया की हर खुशी दिख रही थी। पर आज कुछ भी नहीं। ये भी मेरे दिल की तरह खाली हो गई, जहां सिर्फ प्रज्ञा की यादें हैं और कुछ नहीं।
बंजर है सब बंजर है, हम ढूंढने जब फिर दोस्त चले, तेरी खोज तलाश में देख पिया हम कितने काले कोस चले। बंजर है सब बंजर है, देख मेरी पेशानी को तकदीर के हल्फे लिखे हैं, पैरों के निशान जब देखे जहां सौ बार झुकाया सर को वहां, देख मेरी पेशानी को तकदीर के हरफे लिखे हैं, मैं कितनी बार पुकारूं तुझे तेरे नाम के सफ़े लिखे हैं, तेरे साया कहीं तो बोलेगा, तेरे साया कहीं तो बोलेगा, मैं चुनता रहा परछाइयां। प्रज्ञा मिली क्या? जब तेरी तरह तेरी धुन भी उसे पुकारेगी तो वो क्यों नहीं मिलेगी? बोलना पूरा, प्रज्ञा का कुछ पता चला क्या? नहीं, अभी कोई खबर नहीं मिली, लेकिन मैंने पूरे सोशल मीडिया को खबर दे दी। शाम का न्यूज़पेपर, टीवी न्यूज़, हर जगह आज उसकी कोई ना कोई खबर जरूर मिल जाएगी। ये क्या अभी? जब वो 1 महीना नहीं मिली तो तू हम सबको हिम्मत देता रहा और खुद एक दिन में ही टूट गया। तुझे याद है ना, तू घर में किसी को रोने नहीं देता था, तो आज फिर खुद क्यों? मैं तो उससे छोटा हूं, लेकिन फिर भी तुझे डांट सकता हूं, और अगर जरूरत पड़ी ना तो एक लगा भी सकता हूं। हाँ, लेकिन मुझे ये सब करने का कोई हक थोड़ी ना है। आखिर हूं तो मैं तेरा मैनेजर ही। इसके आगे बोला ना तो एक लगा कर दूंगा। भाई है तू मेरा, तुझे पूरा हक है मुझे डांटने का, लेकिन मेरे भाई इस वक्त मुझे डांट मत, मुझे गले लगा कर बोल कि सब ठीक हो जाएगा। देख, पता है, मैं जो हिम्मत मैं तुझे दिया करता था ना, उस हिम्मत की मुझे जरूरत है। एक महीना प्रज्ञा के बिना मैंने गुजार लिया, लेकिन अब उसके बिना एक दिन भी नहीं रहा जाता पूरा, क्योंकि इस वक्त मुझे पता था कि प्रज्ञा कुछ लोगों की वजह से मुझसे दूर गई है, लेकिन इस वक्त मुझे ऐसा लगा है कि वो मेरी वजह से। देख, अगर प्रज्ञा दी को जाना होता तो वो आती क्यों? वो जरूर मिल जाएंगी। मैं हूं ना, मैं खुद उन्हें ढूंढूंगा। So you now better cheer up, okay? क्या हुआ? क्यों चिल्ला रही है? वो मैं क्या वो हाँ? कोई भूत देख लिया क्या तूने? हाँ नहीं, वो मेरा मतलब है दासी, जी टीवी है ना, उस पर एक नया शो आ रहा है रात को 10:30 बजे 22 जुलाई से। तो उसका नाम है फियर फाइल्स। तो उसमें क्या दिखा रहे हैं पता है कि एक लड़की ऐसे सेल्फी खींच रही है और अचानक से ना भूत दिखता है उसको। मैं भी सेल्फी खींच रही थी और सेल्फी खींचते खींचते अचानक देखा कि आप आ गए, तो मैं तुझे क्या भूत नजर आ रही हूँ? वो हाँ, नहीं, मैं बस डर गई थी दासी। वो हाय रब्बा, एक तो प्रज्ञा नहीं मिल रही, ऊपर से तुझे मजाक सूझ रहा है। मिताली, तू एक काम कर, जाके काम कर। अगर तूने यहाँ कहीं भूत देख लिया ना तो यही बेहोश होके गिर जाएगी। हाँ, कैसे कैसे नमूने हैं घर में। कहाँ थी तुम? कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ। यू नो, आज मुझे बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा। आई नो, मुझे वैसे हमेशा बोलती रहती हूँ, लेकिन आज सच में ठीक नहीं लग रहा। और ऊपर से तुम कुछ बोल नहीं रही, कब से चुप बैठी हो। एक तो वहां से मुन्नी भाग गई, ऊपर से तुम पता नहीं कहाँ गायब हो गई। कुछ तो बोलो, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? Calm down, sweetheart.
सब्र का फल मीठा होता है, ये तो तुमने देखा ही होगा। तुमने देखा है? देखा तो नहीं, लेकिन हाँ, सुना होगा तुमने, एंड इनफैक्ट बहुत जल्दी देख भी लोगे। अरे क्या तुम घुमा फिरा के बातें कर रही हो? एक तो हमारा प्लान शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया और यहाँ तुम मुझे सब्र का फल खिला रही हो। कुछ टाइम और सुधार, जस्ट टेक इट इजी। बहुत जल्दी तुम्हें भी फल मिलेगा। यू जस्ट हैव टू वेट फॉर द राइट टाइम। तो पता नहीं क्या तुम ये राइट टाइम करती रहती हो। कुछ भी पूछो राइट टाइम आने दो। मुझसे सस्पेंस बर्दाश्त नहीं होता और इसीलिए मैं सस्पेंस मूवीज भी नहीं देखती। और यहाँ पे तुम सीक्रेट रखती हो। कुछ भी पूछो राइट टाइम आने दो। अरे प्लीज देखो ना ये क्या मैसेज आया। Sure. भाई का ट्वीट, माय वाइफ प्रज्ञा इज मिसिंग। जो कोई भी उसे ढूंढ कर लेकर आएगा उसे 10 लाख का इनाम मिलेगा। देखा, ये क्या किया इसने? वही हुआ जिसका मुझे इंतजार था। आई मीन आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर इट कि कब भाई थोड़े और डेस्परेट हो जाए। आई थिंक वो वक्त आ गया। भाई इतने डेस्परेट हो गए हैं कि किसी भी हालत में प्रज्ञा को ढूंढना चाहते हैं और हमें इसी का फायदा उठाना है। एक मिनट, अभी तड़पेगा उससे हमें क्या फायदा होगा? Sweetheart, the time has come to become a savior and not the killer. वो क्या कहते हैं हिंदी में? भक्षक अब रक्षक बनेगा। क्या क्या क्या? अरे तुम्हारी हिंदी इंग्लिश ने मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। प्लीज सीधे सीधे बताओ कि क्या बात है, क्या प्लान है, क्या करने वाले हैं हम? तो सुनो, बोलो। वाह, क्या बात कर रहे हो? आई मीन, आर यू सीरियस? गुड इवनिंग फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर कमिंग। जैसे कि आप लोगों ने सोशल मीडिया पर देखा ही होगा, आज सुबह से मेरी वाइफ प्रज्ञा गायब है। हम लोगों ने उसे बहुत ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो कहीं नहीं मिली। पुलिस भी हमारी हेल्प नहीं कर रही है, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज हमारी हेल्प कीजिए। आप मीडिया हैं, अगर आप चाहें तो इस खबर को पूरे इंडिया में पहुंचा सकते हैं। और मैं अपने फैन से भी दरख्वास्त करूंगा कि जिससे जितना होता है वो मेरी उतनी मदद करें। आज तक आप सबने मुझे बहुत प्यार दिया लेकिन मुझे आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है। और मेरी दादी कहती है कि बुरे वक्त में अपने ही काम आते हैं, इसलिए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज हेल्प मी आउट। जो भी मुझे प्रज्ञा की इंफॉर्मेशन देगा, मैं वादा करता हूँ मैं उसे 10 लाख रुपए दूंगा। प्रज्ञा ने जो है वो अपना लुक चेंज कर लिया है, तो प्रज्ञा के फोटोग्राफ्स मैं आप लोगों को दूंगा जो आप लोग अपने पब्लिकेशंस के साथ शेयर कर सकते हैं। मम्मी जी, मैं क्या सोच रही हूँ, 10 लाख रुपए ना मैं ही लूंगी। मैं प्रज्ञा को ढूंढने के लिए जा रही हूँ। चुपचाप खड़ी रही यहाँ, मम्मी की बात अभी खत्म नहीं हुई है, समझी? लेकिन मम्मी जी, वो 10 लाख रुपए किसी और को मिल जाएगी ना, किसी और को मिले उससे बेटर नहीं कि मुझे मिले। अरे ये तो वही है। कौन आ रही है? अरे तो वही है। अरे चलो।
अरे तो वही है ना, आलिया, अभी की सिस्टर। और हाँ, वो तनु, अभी के एक्स गर्लफ्रेंड। हाँ। मिस्टर, अभी आप तो कह रहे थे आपकी वाइफ गायब हो चुकी है। पर वो तो यहाँ पे आपकी बहन आलिया के साथ है। जब वो कहीं गई भी नहीं तो आपने हमें क्यों बुलाया यहाँ पे? बोलिए मिस्टर रवि, आपने हमें क्यों बुलाया? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कराई? जवाब दीजिए। आप सब लोगों के सवाल का जवाब मैं दूंगी। तनु और मैंने भाई की ट्वीट पढ़ी और हमें पता चला कि प्रज्ञा जिंदा है, लेकिन शी इज गॉन मिसिंग। बहुत घबरा गए थे हम, लेकिन खुशी भी हुई कि फाइनली वो भाई की जिंदगी में वापस आ गई। तनु और मैं बाहर रहकर प्रायश्चित तो कर रहे थे, लेकिन अपने गिल्ट को कम नहीं कर पा रहे थे कि हमने भाई के साथ क्या क्या किया। और तभी हमें ख्याल आया कि अगर किसी भी तरीके से हम प्रज्ञा को ढूंढकर भाई की लाइफ में वापस ले आए, उन्हें एक दूसरे के साथ वापस ले आए, तो शायद हमारा गिल्ट थोड़ा सा कम हो सकता है। और इसीलिए तनु और मैं जगह जगह गए। हम लोगों ने कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा, लोगों से पूछा, ढूंढते गए यहाँ वहाँ हर जगह, और फाइनली हमें प्रज्ञा एक रोड के बीच में मिली। वो ये ट्रक के सामने आना चाहती थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये सुसाइड करना चाहती है। प्रज्ञा, तुम ठीक हो ना? प्रज्ञा, क्या क्या तुमने मेरे प्रज्ञा के साथ? अभी शांत हो जा, पहले मीडिया को बाहर जाने दे। आप लोग अभी जा सकते हैं। थैंक्स फॉर कमिंग। हमने किसी तरीके से इसे बचाया और इसे यहाँ पे लेके आए, बट आई थिंक इसके सर पे चोट लगी है और इस वजह से। कितना झूठ बोलोगी तुम? जो लोग मेरी फुगी को मारना चाहते थे, वो लोग इसे क्यों बचाएंगे? हाँ, सही कहा आपने भाई, जो उसे हर वक्त मारना चाहते थे वो उसे बचाएंगे क्यों? लेकिन अगर हम इसे मारना ही चाहते तो हम इसे यहाँ पर क्यों लेकर आते? चाहते तो इस मौके का फायदा उठा सकते थे, लेकिन हमने ऐसा नहीं किया क्योंकि हमें अपनी गलती का एहसास है। हम जानते हैं कि जो कुछ भी हमने किया वो एकदम गलत है, और हम सिर्फ और सिर्फ प्रज्ञा को आपके पास लेकर आना चाहते थे, आपसे मिलाना चाहते थे। फायदा तो तुम अब भी उठा रही हो आली। बताओ क्या प्लान करके आई हो? तुम इतनी अच्छी हो नहीं जितनी बनने की कोशिश कर रही हो। हमारे दिमाग में ऐसा कोई गेम प्लान नहीं है भाई। आई स्वेयर, हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते हैं, कुछ भी करना नहीं चाहते, बस आप दोनों को मिलाना चाहते थे। झूठ बोल रही हो तुम। झूठ नहीं बोल रही भाई मैं। भाई मत कहना मुझे। कोई रिश्ता नहीं है हमारे बीच में। डू यू गेट दैट? प्रज्ञा से तो है ना भाई। मुझे बहन नहीं मानते, लेकिन प्रज्ञा को तो सब कुछ मानते हो ना। उसी के लिए प्लीज प्लीज मेरी बात एक बार सुन लीजिए। आई नो मेरा इस घर में आना मना है, जिस घर से आपने निकाल दिया था, लेकिन मुझे अपनी गलती का एहसास है। आई स्वेयर, हर बार यही लगता है कि मैंने आपके साथ कितना गलत किया, आपको और प्रज्ञा को अलग करके कितना गलत किया। मैं चाहती तो पहले भी आ सकती थी, ये बात मैं पहले भी बोल सकती थी, लेकिन मैं जानती थी कि आप मुझे माफ नहीं करेंगे, क्योंकि मेरे सॉरी बोलने से प्रज्ञा आपकी लाइफ में वापस नहीं आने वाली थी। इसलिए आज जब मुझे पता चला कि प्रज्ञा जिंदा है एंड शी इज गॉन मिसिंग समवेयर, तो मुझे लगा कि शायद मैं अपने गिल्ट को दूर कर सकूं। प्लीज भाई, डोंट थिंक कि इसमें मेरा कोई हिडन मोटिव है, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं तो सिर्फ ये सोच रही थी कि
आज अगर मैं अकेले ना आकर किसी तरीके से प्रज्ञा को ढूंढकर आपके पास ले आऊं, आपके सामने ले आऊं, तो शायद आपको लगेगा और रियलाइज होगा कि आई एम जेन्युइनली सॉरी। जस्ट स्टॉप इट। बहुत देख चुका हूं मैं तुम्हारा ये माफी का ड्रामा, लेकिन अब तुम लोगों को कोई माफी नहीं मिलने वाली। क्योंकि जब जब मैंने तुम दोनों को माफ किया मुझे सिर्फ धोखा मिला है, लेकिन अब मैं तुम्हारी जाल में नहीं फंसने वाला। मुझे पता है तुम लोगों ने कुछ प्लान किया, लेकिन क्या ये नहीं पता। लेकिन मैं अब तुम लोगों को कोई गेम नहीं खेलने दूंगा। नहीं भाई, हम कोई गेम नहीं खेल। चुप, मैंने कहा ना स्टॉप इट। क्या लगा कि तुम प्रज्ञा को वापस इस घर में लेकर आओगी और मैं तुम लोगों के लिए इस घर के दरवाजे हमेशा के लिए खोल दूंगा? तुम लोग प्रज्ञा को लेकर आए हो, इसलिए धक्के मारकर नहीं निकाल रहा मैं। अब चुपचाप अपने आप इस घर से चली जाओ।